दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मालती राघव के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ, लंच रेडी कर रही हूँ। तो इधर ये बन रही है मेरी केले की सब्जी। अभी मैंने इसको पकाने के लिए रखा है, तो हम कवर कर देंगे। और आज के खाने में है, ये मैंने बनाई है लहसुन वाली चटनी। देख सकते हैं आप, यही लहसुन की चटनी। ये मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अपनी बेटी की पसंद के लिए मैंने ये चटनी बनाई है। और आज मेरा रायता खाने का मन नहीं था, तो आज मैंने खाने में प्लेन छाछ बना के रखा हुआ है। इसमें आज मैंने कुछ नहीं डाला, क्योंकि आज मेरा मन था ना रायता ना कुछ, केवल सिंपल छाछ मिले। और दोस्तों, इधर मैं सब्जी भी ले आई हूँ। और इधर ये मैं सब्जी भी, आज मैंने सब्जी ली थी परवल। मेरे घर पे परवल कोई नहीं खाता है, परवल केवल मुझे पसंद है, तो परवल मैं अपने लिए ही लेके आई हूँ। बाकी सबके लिए मैं भिंडियाँ लेके आई हूँ। गायू हाई कर दो सभी को, हाई कर दो, हाई कर दो, हाई कर दो, हाई। तो दोस्तों, इधर ये है मेरी परवल। अभी मैं इनको कट करके रख दूंगी, क्योंकि मुझे शाम को बनाने हैं। शाम को बच्चों के साथ इतने काम हो जाते हैं कि कुछ भी करना मुश्किल पड़ जाता है। और अभी मैंने आटा नहीं लगाया है, आटा मैं थोड़ी देर में लगाऊंगी, क्योंकि आज इतनी गर्मी देख सकते हो आप, पसीने की वजह से मेरी हालत क्या हो रही है। और अभी से अगर मैं आटा लगा के रख देती हूँ ना, तो वो थोड़ी ही देर में, नमक की वजह से, उसमें नमक डाल के बनाते हैं ना हम रोटियाँ, तो इतना अजीब सा हो जाता है, गीला गीला आटा। तो मुझे उसकी रोटियाँ ज़्यादा पसंद नहीं आती, इसीलिए मैं जब रोटियाँ बना ओ बच्चा नहीं रोटियाँ बनानी होती हैं तभी मैं आटा लगाती हूँ। और इधर मैं टमाटर भी ला दी। तो दोस्तों, टमाटर के रेट अभी इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पहले टमाटर 20 से 30 रुपये किलो थे, अब हो गए यहाँ पे 60-70 रुपये किलो। सब्जियाँ बाकी में बहुत ज़्यादा महंगी हैं। इधर मैंने खीरे लिए हैं 5 किलो। हटना बच्चा, गाई हटो आप, हटो हटो। क्या नम 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 नहीं, हटो जरा, हटो। आप हटोगे? 1 सेकंड गाई, हटो जरा। दोस्तों, ये यहाँ पे कल शाम को मेरी बेटी ने सूजी का हलवा बनवाया था। वो ड्राई फ्रूट वाला हलवा नहीं खाता है। अगर उसमें मैं ज़रा सा काजू बादाम अलग से खा लेगा, अलग से हाथ में दे दो। अगर मैं इसे हलवा वगैरह में डाल दूँ तो वो हलवा पसंद नहीं करता है, इसलिए मैंने उसको प्लेन हलवा बनाया था सूजी का। अभी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, गाढ़ा नहीं, फ्रिज में रख दिया था ना, तो फ्रिज में रखने से ऐसे ही हो जाता है ठंडा होकर। बच्चा अपा खाओगे? लो लो, अपा खाओ। हाँ खा लो, जाओ आप बाहर अंदर बेड पे जाके खाना, ठीक है बाबू? ओके, ये फोल्डिंग पे खा दो उधर जाके। हाँ। और ये है करी पत्ते, ये हमने अपने बराबर के प्लॉट से तोड़े थे, एकदम फ्रेश फ्रेश। मैं ला के इसलिए रख ली थी क्योंकि बार बार मैं नीचे नहीं जा पाती हूँ, तो थोड़ा ऐसा रखे रहते हैं मेरे पास। और अभी मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, और पतिदेव भी आएंगे खाना खाने। दोस्तों, पता है कल मेरी बेटी ने मेरे फ्रिज का ये पॉट तोड़ दिया। और अचानक से ऐसा क्या हुआ, उसने अपने खाने के लिए इसमें से आम निकाले, और आम निकालने के बाद उसने इस रैक को अंदर नहीं किया, और अचानक से ना फ्रिज का जो बाहर का आउटडोर है उसको ऐसे बंद कर दिया, और ये खुला हुआ तो इसमें से ऐसा लगा और ये टूट गया। तो कुछ मैं इसमें से सलाद के लिए निकाल लेती हूँ। अभी मेरा बेटा आएगा, वो आते हलवा मांगेगा, मम्मा मेरा हलवा दो। क्योंकि मैं रखती हूँ पशुपतिनाथ व्रत सोमवार को। अभी तो मेरे पूरे हो चुके हैं, इस मंडे को मेरे पूरे हो गए,
तो कई सोमवार से मैं बना रही थी। जिस दिन भी मैं व्रत वाले दिन बनाया करती थी ना प्रसाद, तभी वो कहा करता मम्मा मुझे भी खाना है। लेकिन हम उस व्रत में अपना जो प्रसाद होता है हम भोग के लिए, भोग में से अपने लिए जो बचा के लाते हैं उसमें से हम किसी को भी नहीं देते, घर के सदस्य को किसी को भी नहीं दे सकते। अगर बच्चा भी रो रहा है तब भी हम उसमें से उसका प्रसाद नहीं दे सकते। जो पूजा करता है, व्रत रखता है ना, उसका प्रसाद केवल वही व्यक्ति खाता है। तो वो कई दिनों से जिद कर रहा था, तो फिर कल मैंने उसके लिए हलवा बनाया था। देखो मैं करने क्या जा रही थी, करने क्या लग गई। ये तो मुझे कट करने हैं ही है। और इधर ये मैं कुछ सलाद के लिए निकाल ली थी, क्योंकि मुझे खाने के साथ ज़्यादा नहीं, 2-1 पीसे हो थोड़ा नींबू और खीरा वगैरह के, तो मुझे खाना अच्छे से हजम हो जाता, वरना अजीब सा लगता है थोड़ा खाने का। देखो दोस्तों लेमन कितने बड़े बड़े हैं। इन लेमन का ही मैंने ये अचार डाला है। ये इतना सारा अचार मैंने भर के डाला है आम का। ये है इसमें 4 किलो नींबू। और अभी गले नहीं है क्योंकि इसका अचार मैंने परसों ही डाला था, तो अभी गलने में इसको 2-1 दिन और लग जाएंगे, समथिंग 15 दिन और लग जाएंगे, तब ये खाने के लिए रेडी होगा। तो हमारे यहाँ नींबू के अचार में हम लोग केवल, सॉरी पसीना आ रहा है, तो इसमें हम केवल काला नमक और गरम मसाला ही डालते हैं। कुछ लोग इसको अचरा के बनाते हैं हल्दी वगैरह डाल के, तो हम हल्दी वगैरह नहीं डालते हैं, केवल काला नमक और गरम मसाला, घर का पिसा हुआ गरम मसाला, 2 ही चीज़ डाल के हम इसको बनाते हैं। वैसे दोस्तों आप देख सकते हो मेरे सारे अचार रखे हुए हैं, देखिए आप, और कुछ ख़त्म भी हो चुके हैं। उधर आम का, आंवले का और लवेड़े का और मीठे वाले आम का, और ये डब्बा भी खाली हो चुका है। और ये 2-3 डब्बे मेरे नीचे रखे हुए हैं अचार के। तो अचार दोस्तों मेरे यहाँ पे हर तरह का मिलेगा, क्योंकि मेरे घर पे अगर अचार ना हो ना तो खाने में मज़ा नहीं आता, इसलिए अचार मैं हर तरह के रखती हूँ अपनी रसोई में। और ख़ासकर मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को, बेटा नहीं खाता ज़्यादा, बेटी को सबसे ज़्यादा अचार पसंद है। तो दोस्तों आप सभी का सावन का महीना कैसा चल रहा है मुझे कमेंट में बताना। सॉरी आम पे मेरा भी पता नहीं, आज गर्मी से मेरी बुद्धि है ना सटकी हुई होती है, उस टाइप की मुझे खुद को लग रही है। कहना कुछ और चाहती, मुँह से निकल कुछ और जाता है। ऐसे मेरे साथ कल हो रहा था। और ये निकालनी कुछ प्याज, ये मैंने सलाद के लिए निकाला है। अभी मैं इनको कट करूँगी सभी को, बाकी की सब्जियाँ मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। अभी मैं इसके साथ थोड़ी बनाने वाली हूँ मूंग की दाल, क्योंकि जैसे मैं अपनी वेट लॉस डाइट प्लान को लेके चल रही हूँ, तो मैं अपनी जर्नी में दिन में एक बार मूंग की दाल लेती ही लेती हूँ, चाहे मैं सुबह को लूँ या शाम को लूँ। तो एक टाइम मुझे मूंग की दाल चाहिए ही। बाकी ये केले की सब्ज़ी मैं सभी लोगों के लिए बना रही, मैं ज़रा सी लूँगी, मैं मूंग की दाल से ही खाऊँगी खाना। भिंडी अभी मैं शाम को ही बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी। करी पत्तों को हम इसमें रखेंगे क्योंकि फिर ये सूख जाते हैं ना, तो फ्लेवर नहीं आता अच्छे से करी का। और शाम को मैं अपने बच्चों की पसंद की बनाऊंगी इडली। मेरी बेटी कई दिनों से कह रही है मम्मा हमारे लिए इडली बना दो, तो इतने दिनों से मेरे पास दूध इतना नहीं हो पा रहा था कि मैं जमा दूँ और उसमें दही वगैरह हो जाए। तो क्योंकि भैंस ने, जहाँ से हमारा दूध आता है, उस भैंस ने 2-3 दिन दूध थोड़ा ऐसे लेट सेट दिया, तो मैं दही नहीं बना पाई। लेकिन अभी मेरा दूध भी घर पे टाइम से आ गया है और दही भी है। इधर मैंने ये छाछ भी बना के रख लिया है और थोड़ा दही मैंने बच्चों की इडली के उठा के रख दिया है। बच्चे क्या कर रही हो आप? कम कर दिया और चाहिए? देखो फिनिश करके आ गई है। बच्चा हाई करना जरा, हाई कर दो, गाइस को हाई कर दो, किसी दे दो। अच्छा नची नची करके दिखा देना जरा।
हो मेरी जान। देखा गाइस कितनी प्यारी बच्ची है मेरी, बहुत खुश रहती है। और चाहिए हलवा, मम्मा दे रही है। पता है दोस्तों, इससे है ना जो व्हाइट वाली खड़िया आती है वो खाने की आदत हो गई है, और ये बार बार है ना रसोई में आके बोलती है मम्मा मुझे उसमें से नम नम दे दो, खड़िया दे दो। और पहले ये खाती थी थोड़ी बहुत, उसकी पता नहीं क्यों क्रेविंग होती है, कैल्शियम की कमी से होती है, क्यों होती है मुझे समझ नहीं है। क्योंकि पहले मैं इसकी एक बार दवा करा चुकी हूँ, सिरप पिलाया था मैंने कैल्शियम का, तो कुछ दिन इसने नहीं खाई थी, फिर से इसको वही क्रेविंग होने लगी, कुछ खड़िया या मिट्टी कुछ मिले। और दीवालों पे जो पुट्टी होती है ना वाइट, उसको छुटा छुटा के खाने लगती है, तो उसको हम डांट देते तो मान जाती है। उसके बाद अभी मुझसे आके कहती है मम्मा मुझे इसमें से दे दो। अब यहाँ मैं खड़िया इसलिए मैंने रखना बंद कर दिया है। और इधर मैं भी कट कर रही हूँ सलाद, जब तक ये मेरी सब्जी बन रही है। दोस्तों ये जो केले की सब्जी है, जो कल हमने अपने पेड़ों से हार्वेस्ट किए थे, ये उन्हीं केलों की सब्जी है। तो ये केले एकदम ऑर्गेनिक है ना, इसमें कोई दवाई ना कुछ। पता है मैंने इसमें जरा सा कहते ना मसाला थोड़ा भिगोने के लिए 2 ही चम्मच मैंने इसमें पानी लगाया था, बाकी केलों में से देखो, और जो थोड़ा सा ऑयल था उससे ही सारे केले मेरे अच्छे से पक चुके हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी तो गर्म है काफ़ी, देखिए देखिए दोस्तों इतने अच्छे से पक चुके हैं। देखो ये जरा से अभी इसमें मैंने क्या है बच्चा, मैंने पानी भी नहीं डाला, बाकी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है केलों की। 4 पेड़ों से कल हमने केले निकाले थे। क्या हुआ बच्चा, अभी इसको 2 मिनट में और पकाऊंगी। थोड़ा ये गया मेरा गरम मसाला। दोस्तों मुझे कोई भी सब्जी हो बिना गरम मसाले की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं उसमें थोड़ा बहुत मसाला ऐड करती हूँ, चाहे कोई भी मसाला ना हो। एक सिंपल से मसाले, हल्दी धनिया मिर्ची और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, इससे सब्जी का तो फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। क्या हुआ बच्चा, क्या क्या मम, फिर से मम चाहिए। मम्मा दे रही है, मम्मा दे रही है अभी। जब तक मैं किचन में रहूंगी ना तो ये मेरा ऐसे सिर खाएंगी, रसोई से निकल के नहीं जाएंगी कि मम्मा हमें बाहर जाना है। और जैसे ही अभी मैं रसोई से बाहर जाके बैठ जाऊंगी, रूम में पहुंच जाऊंगी, तो ये मेरे पास एक सेकंड भी नहीं रुकेगी, सीधे अभी चलना सीख गई, झिना भी उतर जाती है, तब सीधा अम्मा बाबा के पास जाके रुकेगी। लेकिन जब तक मैं रसोई में काम करूँगी उतने वक्त तक ये रसोई में तो निकल के जा नहीं सकती है। गाइस ये कह रहे हैं आप कैसी बच्ची हो, इधर देखो ऐसी कैसी बच्ची हो। ये क्या देखो हलवा खाया है, डब्बे में मुंह मिला है सारा। हाय कर दो, हाय किची कर दो, किची किची कर दो, ऐसे किची कर दो। मुझे नहीं गाइस को कर दो, ऐसे कर दो, किस फ्रेंड किस दे दो। बट अब मुझे किस करोगे ना तो तुम्हारा सारा हलवा मेरे मुंह पे दिखेगा। मैं कर दूँ मेरे मुंह को। पापा कहाँ है, पापा गाइस पापा कहाँ है, ऐसे कर दो। अच्छा गाइस को ऐसे कर दो, गाइस हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करना, ऐसे कर दो। गाइस लाइक कमेंट और शेयर करो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो। बोलो तो गाइस हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। वो फिंगर दिखा रही है, हाँ वो ये कह रही है आप समझ लो इस बात को, जो मेरी मम्मा कह रही हैं उसको ऐसे करना नहीं आ रहा, वो ऐसे कह रही है जो मेरी मम्मा कह रही है आप समझ लो। गाइस आप सब हमारी फैमिली हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो प्लीज़। ओके और इधर आवाज़ आ रही कि मेरे पापा
कुछ अंदर साफ कर रहे हैं तो जो वो होती नहीं पिटनी लकड़ी की, उससे ऐसे से मार मार कितनी तेज आवाज आ रही है, बहुत तेज साउंड है उसका। क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ बच्चा? तो दोस्तों कमेंट में बताना इस बार किस किसने सबसे ज़्यादा सावन के महीने में हरी चीज़ें पहनी हैं, चूड़ियाँ हो या साड़ी हो या पैंट शर्ट हो सब। क्या हुआ बच्चा? मन तो मेरा भी करता है कि मैं ग्रीन साड़ी पहनूं डेली, लेकिन मेरे पास ग्रीन साड़ी ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 ही साड़ी मेरे पास ग्रीन है और वो थोड़ा हैवी है इसलिए मैं उनको कम पहनती हूँ। बाकी की अदर कलर की तो बहुत सारी हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ सावन के महीने में मैं साड़ी पहनूं। अभी दोस्तों बताना ये मेरी प्लेन साड़ी सिंपल कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना ज़रूर। और मेरे फेस पे मत जाना क्योंकि दोस्तों मुझे कोई मेकअप करना पसंद नहीं है। अगर बाई चांस आप मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हो तो ज़रा सा जो भी होता है वो मेरे फिल्टर का होता है, वरना मेरा अभी जो मेकअप है हल्की सी लिपस्टिक और ज़रा सा कुछ मॉइस्चराइजर लगा लेना या फिर कुछ ऐसी क्रीम जो फेयर लवली वगैरह और ये बिंदी, यही मेरा मेकअप है, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती। मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है, ज़रा कुछ लगा लेते ना फाउंडेशन वगैरह तो कहते हैं हाँ बच्चा हाँ हाँ बीर को, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं क्या ये भूतों वाले लीपापोती मेरे सामने मत किया करो, उनको पसंद नहीं है ज़्यादा लीपापोती कराना, इसीलिए मैं सिंपल ही रहती हूँ। क्या चाहिए आपको? खीरा चाहिए? लो। और चाहिए? लो एक और स्लाइस लो, नाम नाम कर लो। तो दोस्तों मेरे दोनों बच्चे आने वाले हैं बच्चों से ज़्यादा काम होता है तीसरे बच्चे का, मेरा मतलब पतिदेव का। बच्चों को तो फिर भी डांट के बोल दो अपना काम थोड़ा कर लो, लेकिन पतिदेव नहीं कर सकती, उनका तो सारा काम हमें ही करना होता है, खाना पीना देने करने से लेके सब कुछ तो करना भी चाहिए। सारा दिन वो भी घर से बाहर काम करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इतना कर सकें उनके लिए। और देखो आज मैंने उनके लिए बोला है, मेरा मन था समोसे खाने का, तो देखती हूँ आज लेके आती हैं या नहीं। अगर याद रहेगा तो पक्का लेके आएंगे, अगर याद नहीं रहा तो घर आके बोलेंगे ओ नो मालती मैं भूल गया तुमने क्या लाने को कहा था। होता है क्योंकि उन पे काम का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है इसीलिए। दोस्तों इधर ये मेरी सलाद भी कट के रेडी हो चुकी है। प्लीज़ दोस्तों मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो और साथ में शेयर भी किया करो। इतनी मेहनत देखो घर गर्मी में बनाना वीडियो, अब आप कहेंगे क्यों बनाती हो, भाई बनाना पड़ता है, हमें अपने लिए खुद के लिए बनाना पड़ता है और कुछ आपके लोगों के लिए भी बनाना पड़ता है। नहीं बनाएंगे तो आप लोगों तक हमारी वीडियो कैसे पहुंचेगी, तो मजबूरी है भाई बनाना पड़ता है। और दोस्तों मेरी यूट्यूब आईडी है मालती राघव 34, आप मुझे यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ मेरी कॉमेडी और जो मेरे ब्लॉग हैं उनको देखिए। बच्चा क्या चाहिए? टमाटर चाहिए? और ये मेरी सलाद कट के हो गई है रेडी। क्या चाहिए आपको? तो इतनी गर्मी है कि पसीना मेरा बंद नहीं हो रहा है, टप 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 टप।
दोस्तों इधर मैं लेने वाली हूँ अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि मुझे है ना, और एक तो पसीना इतना आ रहा है। मेरा स्किन दोस्तों इतनी ऑयली है कि अगर मैं चाहे जितना पसीना पोंछ लूँ, दो अभी मैंने आप लोगों के सामने क्लीन किया, 1 सेकंड के अंदर फिर से पसीना हो जाएगा पूरे फेस पे। तो ये मुझे कॉफ़ी लेनी पड़ती है। वैसे मैं सुबह शाम लेती हूँ अपनी लिप्टन ग्रीन टी, और इधर मैं प्रोटीन जो लेती हूँ दोस्तों, वो मेरा प्रोटीन शेक है ओजीवा हर्बल, ये वाला। इस प्रोटीन को लेती हूँ। कभी कभी मैं चिया सीड्स भी लेती हूँ। ये मेरी मॉर्निंग रूटीन है। पहले मैंने जब मेरी स्टोन की सर्जरी हुई थी, उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें लेना बंद कर दिया था, और अभी मेरी सर्जरी को समथिंग हो गए होंगे 6 महीने के समथिंग, तो मैंने फिर से अपनी चीज़ें स्टार्ट कर दी है। तो मुझे अभी अपना वेट लॉस करना है, इसलिए मैं सारी चीज़ों को अपना रखती हूँ। कट भी नहीं रहा है, बच्चों ने पता नहीं सीजर कहाँ डाल दिया। एक तो बच्चे बहुत शैतान है भाई। ये देखो मेरा कॉफ़ी, पहले से एक पैकेट खुला हुआ है, इसमें फैल भी गया। क्या करते हैं भाई, ये कल मेरी बेटी ने बनाई थी इसमें से कॉफ़ी। दोस्तों ये मेरी ब्लैक कॉफ़ी, वैसे तो इसको बॉईल करके भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं अगर कुछ जल्दी में होती हूँ या मेरा मन नहीं है बॉईल करने का, गर्म पानी पीने का मन नहीं है, तो मैं ऐसे सिंपल पानी में लेके इसको ऐसे मिक्स करके पी लेती। क्योंकि दोस्तों मुझे है ना आपको बीपी की प्रॉब्लम होती है। 4 साल हो गई, 4 साल से मुझे बीपी की दिक्कत बहुत होती है। मेरा बीपी लो हो जाता है, तो मुझे दिन में 3 बार कॉफ़ी लेनी ही पड़ती है। बीच में मैंने टैबलेट भी ली थी बीपी की, तो उससे मेरी पूरी बॉडी इतना कंपन करना शुरू कर दिया, इसलिए मैं झेल नहीं पाती मेरी बॉडी उसको। इसलिए मैं सिंपल सा यही लेती हूँ, या फिर जो पाउडर आता है हेल्थ के, वो लेती हूँ। तो दोस्तों आज का मेरा ब्लॉग इतना ही रहेगा। अगर मेरी वीडियो जो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।